नाइस। तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा शुरू था? इंग्लिश। बहुत दिनों के बाद क्लास शुरू हो रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि आज का टॉपिक कौन सा हो गया था? हाउ टू यूज ईएस। ईएस हो गया था। परफेक्शन में आपको पता है कैसा बोलेंगे हाउ टू यूज ईएस? V1 plus means ES. V1 प्लस V1 plus ES. ओके, नाइस। बट हमारा आज का जो टॉपिक है, जो भी हम आज पढ़ने वाले हैं, ये कौन सा पढ़ने वाले हैं? अगर आने वाले सालों में अगर अंग्रेजी में विदाउट हेल्पिंग वर्ब के बिना कोई V3 या V4 लग जाए तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? अभी आज का जो टॉपिक है वो क्या पढ़ रहे हैं हम? हेल्पिंग वर्ब, बराबर। तो हेल्पिंग वर्ब है क्या हो? बराबर है, हेल्पिंग वर्ब, बराबर है। जो मैं आज बताने वाला हूँ वो भी सनशाइन एकेडमी में जो भी आपको लेक्चर मिलता है, वो भी कुछ होता है, सो घबराने की कोई जरूरत नहीं होती। हेल्पिंग वर्ब्स कितने हैं हमारे? 24। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा आज का जो टॉपिक है, तो आप लिख लीजिएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स हो गया, तो लिख लीजिए फटाफट हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है। अभी ये हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई? जो मतलब हेल्प किसको करता है? हेल्प किसको करता है? हेल्पिंग का मतलब इससे क्या है? जो हेल्प करता है, किसको हेल्प करता है? वो वर्ब को हेल्प करता है, बराबर है। हेल्पिंग वर्ब को नहीं, हेल्पिंग वर्ब अलग हो गया और आपका अपना जो वर्ब हो गया वो क्या हो गया? दोनों में अंतर है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में बहुत अंतर है, बराबर है। लेकिन क्या डिस्टेंस है इतने दोनों में कि इन दोनों में फर्क इतना है सिर्फ कि चलो यार, अभी हम तो पढ़ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये भाई कैसा सपोर्ट करता है, क्या करता है, क्या नहीं करता, इसके आपको ज्यादातर क्या मिलेंगे? आपको पॉइंट्स ज्यादातर क्या मिलेंगे हेल्पिंग वर्ब्स के? हेल्पिंग वर्ब्स एम इज आर वाज वेयर, ये कैसा लगाना है, क्या लगाना है, टेंस के मुताबिक क्या आपको पता चल जाएगा, बराबर। अभी ये क्या है कि आने वाला जो हमारा टॉपिक हुआ आगे का फर्स्ट ये जो फर्स्ट स्टेप है हेल्पिंग वर्ब होते कितने हैं, क्या होते हैं, बराबर है। तो सो देयर आर 24 कैटेगरीज हेल्पिंग वर्ब एंड इट्स टाइप्स प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकंड इज मॉडल ऑक्सिलरी। तो इसको भी हम पढ़ना चाहिए, बराबर है। हेल्पिंग वर्ब हो गए 24, बराबर है। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गए? 24 तो हो गए, बराबर। 24 तो हेल्पिंग वर्ब है ही है, लेकिन उसमें से मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है, क्या है, इस दोनों में अंतर क्या होता है, ये क्या है भाई, बराबर है। तो प्राइमरी हम पढ़ेंगे और मॉडल्स हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों भी अंतर भी सेम है। क्या प्राइमरी हो सकता है, कोई भी मॉडल्स भी हो सकता है, आपको पता है क्या? नहीं पता। जब मैं बताऊंगा तभी तो आपको पता चलेगा, बराबर है। तो थोड़ा हम सांस ले लेते हैं कि भाई ये हेल्पिंग वर्ब और माजरा क्या है, बराबर है। सही ढंग से कोई हेल्पिंग वर्ब पढ़ा नहीं पाया, लेकिन सरल में से एक बात है कि हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, क्या नहीं होता, क्या होता है बताओ, व्हाट इज मीन बाय हेल्पिंग वर्ब? सो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जो भी सेंटेंस में किसी के हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी उसका V3 और V4 लेके आता ही है। मतलब क्या होता है, टेंस में ज्यादातर जो V1 होता है, बराबर होता है, जो V1 होता है, V1, V2, V3, V4 एंड V5। V1, V2, V5 ये छोड़कर जो हमारे V3 और V4 रहते हैं, हमने क्या कहा? V3 और V4 टेंस पढ़ते समय V4 और V3, ठीक है, इनको ज्यादा महत्वपूर्ण देना चाहिए, इंपॉर्टेंस देना इसेंशियल होता है। क्योंकि इसेंशियल होता है कि ज्यादातर क्या होता है, V1, V2, V5 हम देखते हैं, वैसे ही हम V3 और V4 को यूजेस करते थे, ऐसा नहीं रहता, ठीक है। तो फिर कैसे रहता है कि V1 के जो रूल्स होते हैं वो अलग होते हैं,
बराबर है। V1 के रूल्स जो होते हैं वो अलग होते हैं और V2 के अलग होते हैं, वो अलग होते हैं। V1 क्या है, प्रेजेंट है, बराबर है। V2 क्या है, Past. पास्ट है, बराबर है। V3 क्या है, Perfect. परफेक्ट। V4 क्या है, Continue. कंटिन्यूअस, बराबर है। और V5 क्या है, प्रेजेंट है। दी दोनों में अंतर क्या है, V1 और V5 में प्रेजेंट तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये V1 जो है प्लूरल है, बराबर है। और V5 क्या है, Single. सिंगुलर, बराबर है। दोनों में अंतर होता है, लेकिन क्या करते हैं कुछ लोग कि V3 और V4 ज्यादातर देख के क्या करते हैं, वैसे ही यूजेस करते हैं V1 V2 V5 की तरह, लेकिन उनको याद ही नहीं रहता। हाँ चलो ना, मुझे पता है, सब हो गया, लेकिन ऐसे नहीं होता। हाँ, बताने वाला जो आदमी है वो सही रहता है टेक्निकली। चलो हाँ, तो अभी हम मुद्दे पे आते हैं डायरेक्ट टू दी पॉइंट पे। तो ये क्या होता है कि V3 और V4 के बिना, V4 और V3 के बिना जब हम इसका विदाउट हेल्पिंग वर्ब इसको लगाएंगे, V3 और V4 इंडिपेंडेंटली हम यूजेस करेंगे, तो क्या होगा, उसका सेंस क्या निकलेगा, गलत निकलेगा, बराबर है। तो इसी को लेकर हम आज जो हमारा टॉपिक हो गया, तो क्या है वो, हेल्पिंग वर्ब। तो चलो हेल्पिंग वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, क्या है, सब हम ये डिटेल में देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, अपने ये डाल लिए हेडिंग, बराबर है। अभी हेल्पिंग वर्ब्स तो ठीक है, हमको तो पता चल गया, लेकिन इसके टाइप्स क्या है क्या नहीं है। सो देयर आर 24 टाइप्स ऑफ कैटेगरी ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, बराबर है। अभी हेल्पिंग वर्ब कितने हैं, 24, कितने हैं, 24, बराबर है। 24 हेल्पिंग वर्ब्स है, लेकिन इसमें क्या है, इसके कुछ टाइप्स है। देयर आर, हम पहले पढ़ेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, ओके। सो फर्स्ट कौन सा होगा, आपको बता ही दिया, नहीं पता होगा, जब मैं बताऊंगा तभी पता चलेगा ढंग से, बराबर है। आप मेरे पास क्यों है, क्योंकि मुझे सर पता चलेगा आपसे क्या है, जो आपका नॉलेज है मुझे गेन करना है आपसे, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, पहला टाइप्स क्या है, पहला हेल्पिंग वर्ब्स का टाइप्स कौन सा है, कि पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, प्राइमरी, बराबर है। ऑक्सिलियरी वर्ब्स, बराबर है, ऑक्सिलियरी लिख लो, ऑक्सिलियरी वर्ब्स, ठीक है, पहले लिख लो, पास्ट मोड। सो it is essential to remember these types of types of helping verb. Firstly, primary auxiliary is a very essential. Why? Because primary is the primary sector. Okay, primary is the first. Pre means first, means प्राइमरी का मतलब है फर्स्ट में क्या, मतलब जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है, उस जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है 24 कैटेगरी के हेल्पिंग वर्ब होते ही है, बराबर है। लेकिन इसमें उसका टाइप्स कौन सा होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है कि मोडस होता है, हम देखेंगे, लिख लीजिए। जो भी मुझे देख रहे हैं यहाँ पे, अभी हमारा जो सेशन चल रहा है उसे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और पहला जो टाइप्स होता है इस पे हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब का ज्यादा से ज्यादा लोग दुरुपयोग करते हैं, कैसे दुरुपयोग करते हैं क्या देखते हैं वो भी छोड़ दीजिएगा, लेकिन हम डायरेक्ट टू दी पॉइंट पे आ गए हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे आज का हेडिंग है, तो इस पे ज्यादातर हम सवाल करने वाले कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब से कितने टाइप्स हो सकते हैं, ऑक्सिलरी के कितने टाइप्स हो सकते हैं, तो पहला लिखा है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, बराबर है, हो गया बेटा। तो हम आज देखते हैं कि चलो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स, बराबर है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। सो फर्स्ट वन इज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, राइट डाउन सेकंड।
modal auxiliary verbs. बराबर लिख लिया आपने। तो 24 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज. So we have the 24 helping verbs and its different types of auxiliary verbs. Means first one is auxiliary, means primary auxiliary, and second is modal auxiliary. मतलब सरल भाषा में, आसान भाषा में कह सकते हैं हम कि हेल्पिंग वर्ब्स के कितने प्रकार होते हैं. 2 प्रकार होते हैं. पहले आपने लिखा हेल्पिंग वर्ब, दूसरा लिखा मोडल्स ऑक्सिलरी वर्ब. इसको शॉर्ट में मोडल ऑक्सिलरी वर्ब को मोडल्स भी कहते हैं. बराबर है. तो हम आज देखने वाले कि 24 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, उसमें से कौन से प्राइमरी होते हैं तो कौन से मॉडल्स होते हैं. बराबर है. तो ये मॉडल्स है या है प्राइमरी है, तो ये हम देखेंगे अभी. ठीक है. बराबर. अभी इसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब. बराबर है. जो भी मतलब दिस सेंटेंस में, इन द सेंटेंस इट्स कंप्लीट्स एज मीनिंगफुली. सो जो भी वर्ब मेन वर्ब होता है उसका सेंस कंप्लीट होता है और उसको थोड़ा मेन वर्ब को सपोर्ट करने वाला जो असिस्टेंट रहता है उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, क्या है भाई, कोई भी पूछे तो पहले हेल्पिंग वर्ब के कितने प्रकार होते हैं? 2. पहला प्राइमरी, दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. बराबर है. और तीसरा क्या रहेगा? तीसरा तो है ना भाई, हमने तो कुछ बताया नहीं तीसरा. ठीक है. क्या हम हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ रहे हैं. बराबर है. तो हेल्पिंग वर्ब्स लिख लीजिए पहले कि इस पे हेल्पिंग वर्ब्स कितने हैं? 24 हेल्पिंग वर्ब्स है. बराबर है. लिख लीजिएगा पहला. एम, इज, आर, वॉज, वेयर. कहिए मेरे साथ. वॉज, वेयर. और जो भी देख रहे हैं यहाँ पे फटाफट स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा, कैप्चर कर लीजिएगा और फटाफट से आपके बुक में होना चाहिए राइट डाउन, और इसको पढ़ना आना चाहिए. have, has. बराबर है. had क्या हो गया? had. बराबर है. हाँ. am, is, are, was, were, have, has, had. दूसरा do, does, did. do, does, did. ठीक है. do, does, did. ठीक है. अभी कितने हो गए देखो. हम पढ़ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब. बराबर है. हेल्पिंग वर्ब तो पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है इसमें कौन से हो गए? एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डस, डिड. हो गया. तो यहाँ पे कितने हो गए? यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. बराबर है. मतलब कितने हो गए? 11 हो गए. एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, had, do, does, did. पीछे से चलेंगे तो क्या होगा देखेंगे. did, does, do, had, has, have. बराबर है. where, was, are, is, am. मतलब am, is, are, was, where, have, has, had, do, does, did. बराबर है. ये जो हेल्पिंग वर्ब है अभी लिख लिया. अभी जगह ना होने के कारण हम इसको इरेज कर देते हैं. बराबर है. ठीक है. तो इसमें क्या करेंगे? अभी आगे वाले लिखेंगे. तो आगे वाले मेरे साथ बोलिए. शुड क्या है?
कोई भी इसको क्या कही जाता है, जब कोई भी अंग्रेजी पढ़ता है तो इसको क्या शुल्ड कहता है, शुल्ड, बराबर है, शुल्ड कहता है, तो शुल्ड नहीं कहने का, बराबर है, शुल्ड क्यों नहीं कहने का, कि इसको क्या है, इसका जो एल है, एल इज अ साइलेंट है, बराबर है, एल क्या है, ये पूरा साइलेंट है, तो शुड, ये क्या हो गया, शुड हो गया, बराबर, शुड। इसका प्रोनाउंसिएशन जैसे इंग्लिश ग्रामर का जन्म हुआ, तो वैसे ही जैसे इंग्लिश ग्रामर का जन्म होते ही इसको पढ़ने लगे लोग, तो इसको शुड नहीं कहा जाए, शुड नहीं कहा जाता, शुड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुड कहा जाता है। बहुत लोग गलती करके बैठते हैं, तो इसको हम और अभी एक बार दोहराएंगे कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। तो इसको शुड कहेंगे क्या, शुड कहेंगे क्या, शुड कहेंगे, क्या कहेंगे, शुड कहेंगे, बराबर, ठीक है। शुड, will, would, can, could, may, might, must, ought to, need, dare, used to। कितने हो गए, 24 हो गए। कितने हो गए अभी, 24, बराबर है, 24 हो गए। पहले कितने लिखे हमने, 11। ये भी ये कितने हैं, चलो, एमिजर था, वॉज वेयर था, हैव हैज हैड था, डू डस डिड था, हो गया, मतलब पूरे 11, बराबर है। तो 11 होने के कारण अभी 11 जो थे वो क्या थे, प्राइमरी ऑक्सिलरी थे, लेकिन हमको बताया नहीं आपने, मतलब पूरा क्या लिखने वाले थे हम, 24 हेल्पिंग वर्ब्स लिख के उसको प्राइमरी ऑक्सिलरी में सेट करने के बाद वो क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं बाद में आपको बताने वाले थे, बराबर है। लेकिन एक ही बार जब बता देंगे, पूरा इतना भी बता देंगे कि पूरा सर के ऊपर पूरा लोड हो जाए, तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगी, बराबर है, मतलब कंफ्यूज और पूरा हार्मफुल हो जाओगे कि समझ में नहीं आया, क्योंकि हमने बताया इधर से, बराबर है। दरअसल लोग क्या करते हैं, इतनी इंटरेस्ट तो लेते हैं, इतना एक्साइटेड ओवर कॉन्फिडेंस लेते हैं, कारण पूरा पढ़ाते हैं ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस से, लेकिन होता क्या है, सडनली जो भी देखता है पढ़ते समय, लर्न करते समय, तो इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो पूरा क्या होगा, माइंड में पूरा सेट होगा। आधा आपका स्टडी इंटरेस्ट के ऊपर है, बराबर है। आदमी में इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो क्या होगा, विदाउट इंटरेस्ट का कोई पढ़ सकता है क्या, नहीं पढ़ सकता। नींद हमको लगती है, बराबर है, तो नींद का इंटरेस्ट होता है, चलो यार हम थक गए, बराबर है, हम टायर्ड हो गए हैं, तो क्या होता है, हम सो जाते हैं। वैसा ही कुछ इंटरेस्ट रख के हमारे लाइफ में कुछ हमको करना है तो इंटरेस्ट लगना है, आना चाहिए, बराबर है। इंटरेस्ट लगाना ये खुद के मन पे डिपेंड होता है कि चलो यार हमको कुछ करना है, तो उसका पैशन होना चाहिए, उसका जज्बा होना चाहिए, उसका पैशनेट, हम पैशनेटली कुछ एक वर्क कर रहे हैं, तो चलो हमको इंग्लिश ही बोलना है आज से, अभी से, तो क्या करेंगे, मेरे क्लास तो अटेंड करेंगे ही आप, बराबर है। लेकिन होगा क्या, इस पे अभी आपको इंग्लिश के बारे में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जो आपको ट्रेनर बता रहा है इंग्लिश का, स्पोकन इंग्लिश क्लास में, तो क्या पढ़ेंगे, हम इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, तभी क्या होगा, हमारा क्लास हटके होगा, और पढ़ेंगे तो हटके ही पढ़ेंगे, ना तो कुछ पढ़ेंगे नहीं। तो क्या होगा, आज का हमारा टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स कितने थे, 11, हैव, हैज, हैड, डू, डस, डिड, एम, इज और वाज वेयर, ये सब क्या थे, 11 हेल्पिंग वर्ब्स थे, वो प्राइमरी सेक्टर में जाते हैं, बराबर है। तो ये क्या होंगे, अभी हेल्पिंग वर्ब्स है, तो इस पे क्या है, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू, बराबर है।
और इस पे क्या फर्क है कि हम आपको बता देते हैं, एम इज आर, वॉज वेयर, हैव हैज हैड, डू डस डी, और कौन सा बच गया अभी, और मोडस ऑक्सिलरी के बच गए, बराबर है। तो इनमें ज्यादा अंतर क्या है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है, बराबर है। तो प्राइमरी सेक्टर में कौन से आते हैं वो हम देखेंगे, और मोडल सेक्टर में कौन से आते हैं वो हम देखेंगे, बराबर है। अभी जो बोलने वाले हैं हम यहाँ पे, तो प्राइमरी सेक्टर में क्या आते हैं क्या नहीं आते अभी हम देखेंगे। अभी हेल्पिंग वर्ब्स में कितने प्रकार है, 2 in English, okay. So which is the types of helping verbs? First one is primary auxiliary, don't worry, primary auxiliary, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ओके। सो ये भाई कितने होते हैं, क्या होते हैं, जब भी मैं बताऊंगा तभी आपको क्या चलेगा, पता चलेगा, बराबर है। तो आप लिख लीजिएगा फटाफट, क्या लिखेंगे, तो एम इज आर, बराबर है। तो पहला कौन सा आएगा, एम, दूसरा इज, आर, वॉज, वेयर, वेयर होता है, बराबर है। अभी आपको एक बता दूं मैं, इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते मॉडर्न इंग्लिश में और एंशिएंट इंग्लिश में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। एम को हम एम ही पढ़ेंगे, बराबर है, इसको हम इजी पढ़ेंगे, बराबर है, आर को आर ही पढ़ेंगे, वॉज को वॉज ही। लेकिन वेयर को क्या बोलते हैं, अभी वेयर तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, एंशिएंट इंग्लिश हो गया। एंशिएंट मतलब बहुत ओल्ड इंग्लिश हो गया, बराबर है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको वर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आज से वर बोलेंगे। आप वर भी कह सकते हो और वेयर भी कह सकते हो, बराबर है। लेकिन वेयर जो है तो ये थोड़ा डिफरेंस है, WHEER, बराबर है। ये जो वेयर है ये डिफरेंस है, और ये जो है वेयर वो डिफरेंस है। इनमें, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, बराबर है। तो ये क्या है, वेयर मतलब कहाँ, बराबर है, वेयर मतलब कहाँ, ये थोड़ा अलग है। तो हम देखेंगे एम इज आर वॉज वेयर have has have has had do does do does does did did, ओके, लिख लीजिएगा। अभी प्राइमरी में आपको पता चल गए, प्राइमरी में कितने आते हैं, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बराबर है। मतलब कौन से आएंगे अभी, जगह छोड़ दीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा, बराबर है। फिर प्राइमरी ऑक्सिलरी करके जगह छोड़ दीजिएगा, जो मैं बोलूंगा वो आएंगे तो आप ले लीजिएगा, बराबर है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आपको कि आप लर्न कर रहे हैं हमसे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी ये क्या होता है, बराबर है। हमने क्या हेडिंग डाला, हेल्पिंग वर्ब की हेडिंग डाल दी है, बराबर है। हमने हेल्पिंग वर्ब की हेडिंग डाल दी है, उसमें क्या दिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये दोनों दिए। मतलब हेल्पिंग वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। और पूरे हेल्पिंग वर्ब्स कितने होते हैं, 24। पूरे हेल्पिंग वर्ब्स कितने होते हैं, हाउ मेनी हेल्पिंग वर्ब्स आर देयर इन द इंग्लिश ग्रामर, सो 24 आर हेल्पिंग वर्ब्स इन द इंग्लिश ग्रामर, बराबर है। 24 डिफरेंट कैटेगरीज आर included in the English grammar, which is types, different types. But to know about this helping verb, 2 types, it's 2 types. Helping verbs has 2 types. First one is primary auxiliary, बराबर है। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है तो किसका टाइप है, ये हेल्पिंग वर्ब्स का टाइप है, बराबर है। तो हेल्पिंग वर्ब्स है तो उसका टाइप भी 2 है। तो पहला जो हम टाइप पढ़े अभी प्राइमरी ऑक्सिलरी, बराबर है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में कितने हैं अभी, एम इज आर वॉज वेयर हैव हैज हैड डू डस डिड, बराबर है। हम पढ़ चुके अभी। जिसने नहीं लिखा फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बराबर है।
अभी देखिए दूसरा हम इरेज कर रहे हैं यहाँ पे, तो दूसरा है कौन सा, मोडल्स ऑक्सिलरी, बराबर है। तो इसको मोडल्स ऑक्सिलरी वर्ब को शॉर्ट में कहा जाता है मोडल्स, बराबर है। तो मोडल्स के कितने होंगे, जैसे एम इज आर छोड़ के, वॉज वेयर छोड़ के, हैव ऐसे छोड़ के, डू डस डिड छोड़ के, और should be will would हाँ बताओ मतलब should will शुड will विल would वुड can कैन कुड कुड हो गया। हाँ नेक्स्ट may might मे might माइट must मस्ट नेक्स्ट up इसको अप टू up to me कौन सा टू, अप टू हो गया। हाँ नेक्स्ट need नीड, हाँ नीड, हाँ they used to डेयर है ना, हाँ यूज टू, यूज टू हो गया खत्म। कुछ है, कुछ बचे हो, कितने हैं, शायद 13 होंगे, 13 होंगे। हाँ अभी ठीक है भाई, कितने हमने क्या कहा कि चलो हेल्पिंग वर्ब्स के कितने टाइप्स होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी। हम बार बार वही बता रहे हैं आपको, वही पॉइंट पे आ रहे हैं कि बार बार बता रहे हैं, नहीं तो कोई कह ना सके हमको ये आदमी तो पगला नहीं गया, नहीं तो गई भैंस पानी में, ऐसे पानी में गई तो आपको पूरा याद ही दिला देते, पूरे एनसीईआरटी दिला देते, बराबर है। लेकिन क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब्स हम जब देते हैं, कोई भी हम पढ़ाते हैं, हमारा तरीका वैसा ही रहता है पढ़ाने का, बराबर है। इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा और इंटरेस्ट लेके इंग्लिश स्पोकन के बारे में पढ़ना चाहिए, बराबर है। तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स अपने हेडिंग डाला, बराबर है। उसपे पहला टाइप कौन सा था, प्राइमरी ऑक्सिलरी था। तो दूसरा कौन सा है, मॉडल ऑक्सिलरी है। मॉडल ऑक्सिलरी के हमारे टाइप्स कितने होते हैं, हमने बताया क्या, नहीं होते। लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स कितने होते हैं, देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब्स इन द इंग्लिश ग्रामर। सो अभी 24 हेल्पिंग वर्ब्स कहाँ पे आएंगे, हेल्पिंग वर्ब के टाइप्स में आएंगे, बराबर है। हेल्पिंग वर्ब में कहाँ पे आएंगे, वो टाइप्स में आएंगे। और हेल्पिंग वर्ब्स का टाइप्स कौन सा है, पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी में कितने गए, एम इज आर was where have has had do does did गए, बराबर है। और देन नेक्स्ट पे क्या हो गया, दो, नंबर 2 पे हम जाएंगे। नंबर 2 पे क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, बराबर है। तो इसको शॉर्ट में क्या इसको मॉडल भी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मॉडल्स भी कह सकते हैं। तो इसमें मॉडल्स में क्या आएंगे, शुड, विल, हु। वैसे नहीं पढ़ने का, कैसे पढ़ने का, सिंपल देख रहे हैं हमको ये हेडिंग दिख रहा है, बराबर है। मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब दिख रहे हैं ना, सर से क्या है, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to। इसको क्या पढ़ेंगे हम, ought to। बहुत लोग गलती कर जाते हैं कि ought to को ought to बोलते हैं, बराबर है। ought to टोटो नहीं बोलने का, बराबर है। लेकिन क्या बोलने का, ought to भी नहीं बोलने का। सरल से इसका मीनिंग क्या है भाई, मे, माइट, मस्ट, ought to, बराबर है। नीड, डेयर, यूज्ड टू। खत्म हो गया, तो लिख लीजिए अभी।